हाय एवरीवन। अब हमारा सफ़र तंगमर्ग से गुलमर्ग की तरफ आगे बढ़ चुका था। पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि हमारी जो पहले गाड़ी श्रीनगर से गई थी वो सिर्फ उसने हमको तंगमर्ग तक छोड़ा था और यहाँ से हमें ये दूसरी गाड़ी चेंज करनी पड़ी, क्योंकि इन गाड़ियाँ जो इनकी एक तो यूनियन होती है, दूसरी इनकी जो गाड़ी होती है जो गुलमर्ग तक जाती है पहाड़ों पर, तो यहाँ बर्फीला रास्ता है तो स्लिप होती है गाड़ी। तो इनके लिए इसलिए एक आगे की गाड़ी के टायर पे किसी भी और एक पीछे बैक साइड के टायर पे चेन बंदी होती है, जिससे कि गाड़ी स्लिप ना हो, गिरे नहीं। और यहाँ पर बहुत ट्रैफिक भी था तंगमर्ग के बाद, क्योंकि सब गाड़ियाँ चेंज कर रहे थे तो यहाँ बहुत ट्रैफिक हो रहा था। पर वादियाँ बहुत, हमें ठंड भी लग रही थी, पर जो चारों तरफ के नज़ारे हमको दिखाई दे रहे थे उससे आइडिया तो हो गया था कि आगे हमें बहुत बर्फ़ भी मिलेगी और ट्रैफिक भी मिलेगा, क्योंकि सब यहाँ से काफ़ी ट्रैफिक हैवी था। क्योंकि कल काफ़ी मतलब ऊपर बहुत सारे पब्लिक टूरिस्ट जो गए हुए थे वो नीचे नहीं आ सके थे क्योंकि हैवी स्नोफॉल हुआ था। तो रोड क्लियर करने में भी गवर्नमेंट को, सरकार को बहुत दिक्कत आती है। यहाँ का खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत वादियाँ आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी लग रही थी। ऊपर जाके तो और ही उम्मीद है बहुत अच्छी लगेगी। और लोग मस्ती भी कर रहे थे बर्फ़ में साइड में यहीं पे उतर के, क्योंकि गाड़ियाँ चेंज हो रही थी तब तक ये लोग बर्फ़ में खेल भी रहे थे। यहाँ एक नेशनल पार्क भी आता है, मतलब एनिमल्स का, तो वहाँ पर शायद एनिमल्स वगैरह होते होंगे। यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया था यहाँ पे पहाड़ों पे भी, और सारे पेड़ों के ऊपर बर्फ़ इस तरीके से गिरी, मतलब लगी हुई थी। क्रिसमस ट्री जो देवदार के पेड़ होते हैं, मुझे तो वही लग रहे थे, ये सारे देवदार के पेड़ पूरे लाइन से। गाड़ियाँ खूब, मतलब ट्रैफिक बहुत था रास्ते रास्ते में। और चारों तरफ देख सकते हैं किस तरीके से मैनेज किया होगा गवर्नमेंट ने दोनों तरफ के रास्तों को क्लियर करने के लिए। और बर्फ़ से ढके हुए पेड़ जो नीचे की तरफ भी आप देखोगे, ऊपर से नीचे की तरफ जैसे ऊपर जाते जा रहे थे 2 इंच से 6 इंच ऐसे बर्फ़ की क्वांटिटी, मतलब बर्फ़ के पहाड़ की तरह एक क्वांटिटी, पूरा पहाड़ ही हमको नज़र आ रहा था। यहाँ का वेदर थोड़ा ठंडा तो है, काफ़ी ठंड भी लग रही थी। हम लोगों ने वार्मर वगैरह लगा रखे थे हाथ और पाँव वगैरह में भी, कि जिससे ज़्यादा हमारी बॉडी वो नहीं हो, ठंडी नहीं पड़े। गाड़ी वैसे इनकी लेनी चाहिए, क्योंकि कई लोग जो अननोन होते, मतलब गाड़ी अपनी लेके जाते हैं तो एक रिस्क फैक्टर भी होता है। यहाँ से हम लोग जब पहुँचे गुलमर्ग में तो यहाँ से गंडोला राइड होती है और इसमें खूब लाइनें भी थी, काफ़ी लाइन थी। हमारा 11 नंबर का था, 11 बजे का टाइम था, लेकिन हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे। पर हम लोग पहुँचे तो थोड़ी लाइन के बाद आधा 1 घंटे की लाइन लगी, इतना तो मोस्टली हो ही जाती है लाइन, पर हमारा नंबर आ गया था जल्दी। फिर हम उस गंडोला राइड पे बैठ गए। और यहाँ से जो हमें ऊंचाई से ये बता रहे थे, इसका डिस्टेंस शायद 9 किलोमीटर या समथिंग कुछ ऐसा है। हम फर्स्ट फेज़ तक ही गए थे, सेकंड फेज़ तक का हमने नहीं कराया था क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था। वैसे हम लोगों ने सोचा था कि हम गुलमर्ग में एक दिन स्टे करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। हम लोग गुलमर्ग, क्योंकि थोड़ी तबीयत बच्चों की ख़राब हो रही थी और फिर उनको मन भी नहीं हो रहा था, कह रहे थे बस हो गया। और यही बर्फ़ देख के वो हो रहा था कि उनको अब घर चलते हैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत का इशू हो गया था, क्योंकि हम लोग बहुत ट्रैवल करके आए थे। पर ये खूबसूरत नज़ारे देखकर हमारा मन ऐसा हो रहा था, मेरा तो खूब मन हुआ। मैंने तो खूब वीडियो शूट फ़ोटोज़ वगैरह सब बहुत क्लिक कराई। बच्चे थोड़े से भी तबीयत की वजह से उनका भी थोड़ा देखना पड़ा था, दोनों बच्चों की तबीयत थोड़ा सा वो लग रहा था। उनको मन भी बहुत था आने का, यहाँ तक आने के लिए उन्होंने बहुत वो भी किया था। बस यही है कि यहाँ पहुँचकर थोड़ा सा तबीयत की वजह से उनका थोड़ा वो चल रहा था कि ठीक है। गंडोला राइड में एक बात था, और यहाँ की जो बर्फ़ है बिल्कुल पाउडर टाइप, बिल्कुल सही कहा जाता है, गुलमर्ग में जो बर्फ़ है वो एक पाउडर फॉर्म में होती है। और बहुत ही यहाँ पे ये कि रेस्टोरेंट भी था यहाँ पर, खाने पीने का सामान, इसमें बहुत अच्छा रेस्टोरेंट था खाने पीने के लिए। ऊपर इतने हिल स्टेशन पे सब कुछ अवेलेबल था यहाँ पर खाने के लिए। यहाँ पे कई गाड़ी, मतलब कई वो होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं। कई बच्चे किस तरह की एक्टिव, हम लोगों ने एक चॉपर टाइप था, वुडन की एक वो ट्रे टाइप थी, उस पर घसीट के भैया हमको लेके जाएंगे वहाँ तक। पर थोड़ा सा मुझे कम समझ आया, पर बच्चों का था, चलो एक बार तो इस पर बैठ जाओ आप। और ये जो जा रही है ऊपर ट्रॉली वगैरह जा रही है, ये फ़ेज़ 2 तक जा रही है आगे रेड कलर की, पर फ़ेज़ 2 तक हम लोग नहीं जा पा रहे थे। ये हमको खींच के धीरे धीरे लेके जा रहे थे।
पर ठीक है, पर ये था कि हम लोगों की आदत नहीं थी। यहाँ पर जो बर्फ़ पक्की थी उसमें तो हम पैर इजीली रख पा रहे थे, पर जो कच्ची बर्फ़ थी उसमें सीधा ही हमारा पैर अंदर की तरफ चला जा रहा था। बाकी हाँ, ये नज़ारे वास्तव में एक फ़िल्मी दुनिया में आ गए। सब लोग अपनी शूटिंग करा रहे थे, कोई किस बच्चे किस तरीके से मस्ती कर रहे थे, कोई कैसे। देखने लायक व्यू ज़रूर था, बहुत ही प्यारा व्यू था। चारों तरफ की वादियाँ आप देखिए, चारों तरफ के पेड़, नज़ारे। यहाँ पर मैंने एक स्वीट कॉर्न भी लिया था और मोमोज़ वगैरह भी मिल रहे थे, खाने पीने का आइटम, मैगी वगैरह सब थे, अगर आप जो खाना चाहो। फिर भैया हमने मुझे इस तरीके से घसीटते हुए नीचे लेकर आए। गंडोला राइड होने के बाद हम लोग नीचे की तरफ आ गए थे और वहाँ से कई बच्चे, उन्हें स्केटिंग करी होगी, ये अपने वो लेकर जा रहे थे। और पहले तो हमने स्टे करने का सोचा था, पर फिर हम लोगों ने कहा नहीं, हम अपने श्रीनगर चले जाते हैं, क्योंकि वेदर का था कि कहीं पे अगर वेदर ख़राब हो गया, मौसम, तो बच्चे कहाँ पर परेशान होते रहेंगे, उनकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी। तो इसीलिए हम लोगों ने डिसीज़न किया और हम लोग फिर श्रीनगर की तरफ नीचे निकल के आ गए। पर बाकी हाँ, गुलमर्ग बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। एक दिन स्टे करने का था, पर ठीक है, सुख से हम अपने श्रीनगर में पहुँच गए। थैंक यू।